नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैलोरी के बारे में। एक दिन में हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है और ये कैलोरी हम किस तरह पूरी कर सकते हैं जिससे कि हमें पूरा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी मिल जाए और हमारी कैलोरी भी पूरी हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष आर्या है और मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से MBBS किया है और 12 साल से सीहोर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कैलोरी एक यूनिट है जिससे हम ऊर्जा नापते हैं। खाने में कितनी ऊर्जा है उसको नापा जाता है। हम जो खाना खाते हैं उनमें सब में अलग अलग कैलोरी होती है, किसी में कम होती है, किसी में मध्यम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी होती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फाइबर्स भी होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ चीज़ें होती हैं। और जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हैं, इन तीनों चीज़ों से हमें कैलोरी मिलती है और बाकी चीज़ों से हमें कैलोरी नहीं मिलती है। तो कैलोरी जानने के लिए इन तीनों चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि इनसे कितनी कितनी कैलोरी मिलती है। प्रोटीन से हमें करीबन 10 से 15% कैलोरी चाहिए रहती है। फैट से हमें 10 से 15% कैलोरी चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें करीबन 65 से 75% कैलोरी चाहिए रहती है। कार्बोहाइड्रेट वही चीज होती है जो हमारी रोटी चावल में 90% रहती है, गुड़ शक्कर में होती है जिसे हम शुगर कहते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सबका अनुपात हमें हर स्थिति में एक ही रखना चाहिए, चाहे डायबिटीज हो या चाहे डाइटिंग हो या कोई सी भी बीमारी हो, लगभग इसका अनुपात यही रखा जाता है। केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में लगभग इसका अनुपात यही रखा जाता है स्वस्थ रहने के लिए। अब हम जानेंगे कि कौन से खानों में कितनी कैलोरी होती है। एक रोटी में करीबन 100 कैलोरी होती है। अगर उसमें घी चुपड़ी आपने बहुत ज़्यादा है तो 150 से 200 कैलोरी हो सकती है घी की रोटी में। और एक पूड़ी में करीबन 200 कैलोरी होती है। 2 अंडों में करीबन 150 कैलोरी होती है। 1 गिलास दूध यानी 220 ml में करीबन 100 कैलोरी होती है। और एक कटोरी दाल में कोई सी भी हो उसमें भी 100 कैलोरी होती है। सब्जी आपकी है जिसमें तेल ज़्यादा है तो 300 से 400 कैलोरी होती है और सिंपल तेल कम है तो करीबन 200 से 300 कैलोरी होती है और बिल्कुल तेल नहीं है तो 100 से 150 कैलोरी हो सकती है सब्जी में। तो इस तरह से हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी होती है। एग्जैक्टली जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक अनुमान से भी काम चल जाता है। अब ये जानना जरूरी है हमें कि ये जो हम कैलोरी ले रहे हैं, एक दिन में कैलोरी ले रहे हैं, ये इसका अनुपात हमेशा वही रहना चाहिए। प्रोटीन 10 से 15%, फैट्स 10 से 15% और कार्बोहाइड्रेट 65 से 75%। एक दिन में हमें जो कैलोरी की आवश्यकता होती है सामान्य व्यक्ति को, वो करीबन रहती है 2000 से 2500। जो लोग मतलब कम काम करते हैं या फिर ज़्यादा बैठे रहने का काम है, उनको 1800 से 2000 में काम चल जाता है। और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उन्हें 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जिनको मोटापा कम करना है यानी डाइटिंग करना है, उनको करीबन 1300 से 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जिनको डायबिटीज है वो 1700 से 2000 कैलोरी आवश्यकता होती है। उनके काम के अनुसार, उनकी डायबिटीज के लेवल के अनुसार वो अरेंज कर दी जाती है। तो जो डॉक्टर ने जो भी आपको कैलोरी अरेंजमेंट कहा है, एक दिन में जितना लेने को कहा है, उसके हिसाब से आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए 5-10% से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको डॉक्टर ने कहा है कि 2000 कैलोरी लेना है, तो अगर आप एक दिन में 1800 कैलोरी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और 2200 कैलोरी भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत जब आती है जब हमारा जो लक्ष्य, हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 कैलोरी की है, लेकिन हम ले रहे हैं 4000 से 4500 कैलोरी रोज। जी हाँ, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग 4000 से 4500 कैलोरी ले रहे हैं। और यही कारण बन रहा है कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज बढ़ती जा रही है और स्पीडली बढ़ती जा रही है। अब हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जो काम करते हैं पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है, लेकिन हमने कैलोरी उतनी ही रखी है और बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसलिए डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारे भारत में बढ़ती जा रही हैं। बाकी एक समोसे में करीबन 250 से 300 कैलोरी होती है
तो इस एक कचौड़ी में भी करीबन 250 से 300 कैलोरी होती है। तो देखिए, कोई कैलोरी कम हो या कैलोरी ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैलोरी कम है तो ऐसा नहीं कि कैलोरी कम है तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी, या कैलोरी ज़्यादा है तो वो फायदा करेगी या नुकसान करेगी। आपका जो टोटल कैलोरी जो है आपका जो है वो 2000 से ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपके लिए 2000 बनाया गया है तो 2500 से ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए, और अनुपात हमेशा वही रहना चाहिए। 15% फैट, 10 से 15% फैट्स यानी तेल या घी, और इसके बाद 10 से 15% प्रोटीन और 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट, ये अनुपात रहना चाहिए। और साथ साथ उसमें फाइबर्स, कैल्शियम, आयरन और पानी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा डाइट अरेंजमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि हमें पूरा संतुलित आहार मिल जाए और हमें कोई बीमारी ना हो। देखिए, 1-2 दिन अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रोज अगर 4-5 साल 10 साल तक इस तरह से लेते हैं तो डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारी आपको धीरे धीरे करके हो जाती हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है। अब कुछ सैंपल थालियां लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ सके कि मतलब हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 7 पूड़ी खाई, 2 गुलाब जामुन खाई और पनीर की रसीली सब्जी खाई। 7 पूड़ी में करीबन हो जाएगा 1400 कैलोरी, 2 गुलाब जामुन करीबन 400 कैलोरी, मतलब एक दिन में ही करीबन ये कैलोरी पहुंच गई 2200 से 2500 के आसपास। तो इतनी कैलोरी अगर हम लेंगे तो 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1-आध महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 साल के अंदर इस तरह से हम कैलोरी अगर लेते हैं तो हमारी जो डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारी है इनको होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। कई लोग कैलोरी तो सही लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति में होता है कि 4 रोटी सुबह खाते हैं, 4 रोटी शाम को खाते हैं और सब्जी खाते हैं, लेकिन क्या है, उनके खाने में कैलोरी तो सही है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है, कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है और आयरन की मात्रा कम हो रही है। तो हमें डाइट इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें प्रोटीन भी आ जाए, कैल्शियम भी आ जाए, आयरन भी आ जाए और फाइबर्स भी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। अब जैसे कुछ लोग नाश्ता करते हैं, मान लो पोहा, जलेबी, समोसे का है, 2 समोसे यानी करीबन 500 कैलोरी, 1 प्लेट पोहा यानी करीबन 200 कैलोरी और जलेबी यानी करीबन 200-300 कैलोरी। तो ये नाश्ता ही करीबन 800 से 1000 कैलोरी में पहुंच गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितनी ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं। भारत में कई लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैलोरी नियमित लें। अगर हम प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन अपने खाने में अच्छी मात्रा में बढ़ा देते हैं तो कम कैलोरी में 1000 से 1500 कैलोरी के अंदर भी, जी हाँ, 1000 से 1500 कैलोरी के अंदर भी हमें एनर्जेटिक फील हो सकता है। और कोई भी टेस्ट यानी स्वाद से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब कुछ चीज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो अगर हफ्ते में 2-3 समोसे खाने हैं आपको तो वो भी आ जाएंगे, हफ्ते में 1 पूरी खाना वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको कैलोरी वाला जो गणित है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। थैंक यू। 2-3 बार समझेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।